हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हेड स्टार्ट कंप्यूटर। और आज हम लोग MS एक्सेल पे एक इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं MS एक्सेल स्टार्ट कैसे होता है। MS एक्सेल स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को जाना है स्टार्ट बटन पे। ये जो पॉपअप स्टार्ट मेनू है, इसमें MS एक्सेल का शॉर्टकट हम लोगों को दिख जाता है। अगर यहाँ पे नहीं दिखता है तो हम लोग जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में। यहाँ से हम लोग आएंगे MS ऑफिस फोल्डर में, जबकि MS ऑफिस पैकेज का एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर हम लोगों को ये सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है MS एक्सेल। और हम लोग जो वर्जन देख रहे हैं वो 2007 है। MS एक्सेल स्टार्ट करने का और भी एक तरीका है। हम लोग स्टार्ट में जाते हैं, फिर सर्च प्रोग्राम में अगर हम लोग लिखते हैं एक्सेल और फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं, तब भी हम लोग एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं MS एक्सेल विंडो में कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये जो सर्कुलर बटन दिख रहा है, यहाँ पे जो लोगो बना हुआ है MS ऑफिस का लोगो है, इस बटन को हम लोग बोलते हैं ऑफिस बटन। न्यू वर्कशीट के लिए न्यू ऑप्शन, कोई वर्कशीट ओपन करना हो तो ओपन, सेव एज ऑप्शन, प्रिंट जैसे ऑप्शंस ये ऑफिस बटन में मिल जाता है। इसके बाद जो छोटा सा हिस्सा हम लोगों को दिख रहा है, ये सेव बटन है, कुछ अंडू बटन है जो इनएक्टिव है फिलहाल, अंडू बटन, रीडू बटन, ये छोटा सा सेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद यहाँ पे टैब्स दिख रहा है हम लोगों को, टोटल 7 टैब्स बाय डिफॉल्ट रहता है इसमें। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। जिस टैब में हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक लेबल दिख रहा है, हम लोग इसको बोलते हैं रिबन। और ये रिबन छोटे छोटे सेक्शंस में बटा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड ग्रुप। जैसे कि होम टैब के रिबन में ये क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप, ये फॉन्ट कमांड ग्रुप, ये अलाइनमेंट कमांड ग्रुप, ऐसे बहुत सारे कमांड ग्रुप्स हैं। तो जब भी हम लोग कोई बटन के बारे में बात करेंगे, हम लोगों को टैब के साथ साथ कमांड ग्रुप का भी मेंशन करना जरूरी होगा। तो जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे कि बोल्ड बटन कहाँ पे है, बोल्ड बटन इज अंडर होम रिबन एंड फॉन्ट कमांड ग्रुप और फ्रंट सेक्शन। इसके बाद ये वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये रहा फॉर्मूला बार। हम लोग सेल में जो कुछ भी वैल्यूज लिखते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं, ये सेल के साथ साथ यहाँ भी रिफ्लेक्ट करता है। और ये है नेम बॉक्स, इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। दीज आर वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स और इसमें हेडर ABCD से लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कलम। एक एक कलम है ये। और जो हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 से मार्क किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। एक कलम और एक रो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे H कलम और रो नंबर 5 इंटरसेक्ट किया है, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। और एक्सेल में हर एक वर्कशीट का हर एक अलग अलग सेल का एड्रेसेस अलग होता है, यूनिक होता है। जैसे कि मैंने इस सेल पे क्लिक किया है, तो ये सेल का एड्रेस जो है, कलम नेम फर्स्ट आता है, उसके बाद आता है रो नंबर, कलम इज H, रो इज 4। सो इस सेल का एड्रेस जो है वो है H4। और ये सेल एड्रेस हम लोगों को ये नेम बॉक्स में दिख जाता है जब भी हम लोग किसी सेल पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सेल एड्रेस हम लोगों को दिख रहा है E9। एक्सेल में टोटल कलम्स की संख्या हम लोग अगर नेविगेशन एरो से राइट में लेके जाते हैं तो देख सकते हैं कि कलम्स जेड के बाद यहाँ पे कलम AA, AB, AC से कंटिन्यू हो रहा है। अगर लास्ट कलम तक पहुँचना है तो हम लोगों के पास एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, वो है कंट्रोल राइट एरो। कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और कीबोर्ड से देना है राइट एरो। तो कंट्रोल राइट एरो देते ही हम लोग डायरेक्टली आ गए हैं लास्ट कलम में, जो कलम का हेडर है XFD। वापस जाने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस होम की, कंट्रोल प्लस होम की। और एक एक्सेल वर्कशीट में लास्ट रो तक पहुंचने के लिए हम लोग जो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं वो है कंट्रोल डाउन एरो। कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और डाउन एरो देना है। तो ये आ गए हम लोग लास्ट रो में। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट रो का वैल्यू जो है वो है 10,48,576। सो लास्ट सेल तक पहुंचने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल राइट एरो दे सकते हैं। दिस इज द लास्ट सेल और जिसका एड्रेस हम लोगों को नेम बॉक्स में दिख रहा है। द कलम नेम इज XFD एंड द रो नंबर इज
10,48,576. This is the last cell of an Excel worksheet. और फर्स्ट सेल में पहुंचने के लिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कंट्रोल प्लस होम की. सो बेसिकली एक्सेल वर्कशीट में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स में बटा हुआ है. ओवरऑल वर्कशीट में बहुत से छोटा छोटा रेक्टेंगुलर सेल्स है. ऐसे वर्कशीट को हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं. बेसिकली एक्सेल या कोई भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम लोग अकाउंटिंग का काम देखते हैं. फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैथमेटिकल कोई इक्वेशन सॉल्व करना हो गया, कोई साइंटिफिक इक्वेशन सॉल्व करना हो गया. एक्सेल में इनबिल्ट मोर देन 200 फंक्शंस हैं, जिस फंक्शंस के हेल्प से हम लोग कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिनेंशियल कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं. बहुत सारा डेटा को एनालिसिस करने के लिए इसमें ग्राफ्स या चार्ट का फीचर दिया हुआ है. तो ये सब फीचर्स जो है वो एक्सेल को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं. वर्कबुक में यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है टाइटल बार में, बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन का नाम. सो जब भी हम लोग सेव नहीं करते हैं तो यहाँ पे बुक 1 बुक 2 ऐसे आता है. जब सेव करते हैं तो हम लोग जो नाम देते हैं वही नाम डिस्प्ले करेगा टाइटल बार में. तो जब भी हम लोग एक एक्सेल वर्कबुक का बात करते हैं, एक्सेल वर्कबुक एक फोल्डर के जैसे काम करता है. इसी फोल्डर में मान लेते हैं कि बहुत सारे वर्कशीट्स रहते हैं. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 वर्कशीट रहता है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नाम से. यहाँ पे एक बटन भी है जिस पे क्लिक करने से हम लोग एडिशनल शीट्स को लेकर आ सकते हैं. तो हम लोगों को जितना भी शीट चाहिए, वर्कशीट चाहिए, हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं. लेकिन हर वर्कशीट में मैंने जैसे पहले भी बताया 16,384 कॉलम्स अप टू XFD एंड 10,48,576 रोज होता ही है. और हर सेल में, हर वर्कशीट में हर एक सेल जो है उसका एड्रेस जो है वो यूनिक होता है. इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टेटस बार है, यहाँ पे जूम स्लाइडर है जिससे हम लोग पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. एक्सेल में हम लोग जिस सेल पे क्लिक कर रहे हैं, हम लोग माउस ले जाके जिस सेल पे भी क्लिक कर रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि उस सेल के चारों ओर एक थिक ब्लैक बॉर्डर आ रहा है. हम लोग इसको बोलते हैं एक्टिव सेल. अगर मल्टीपल सेल्स हम लोग सिलेक्ट करना चाहें, किसी भी सेल के मिडिल से लेकर के माउस को होल्ड करके रखना है और मूव करना है. अगर बहुत सारे सेल्स हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करना है तो माउस को राइट में मूव करना है. बहुत सारे सेल्स को वर्टिकली सिलेक्ट करना है तो माउस को बटमवर्ड सिलेक्ट करना है. या हम लोग ऐसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस भी बना सकते हैं. जितना भी एरिया हम लोग सिलेक्ट करते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ब्लैक थिक बॉर्डर वो एरिया को कवर करके रखा हुआ है. तो जितना भी एरिया हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो एक्टिव एरिया होता है. उनमें से जो फर्स्ट सेल है वो प्राइमरीली एक्टिव रहता है. जब भी हम लोग कुछ भी वैल्यू इनपुट करते हैं उस सेल में वो वैल्यू आ जाता है. इसके बाद हम लोग फॉर्मूला और फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखा दैट इज 20 और इसमें लिखा 10 और हम लोगों को ये दोनों वैल्यू को ऐड करना है. इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोगों को इक्वल टू साइन देना पड़ता है. उसके बाद अगर हम लोग वैल्यूज़ को हाथ से टाइप करेंगे कीबोर्ड से डायरेक्टली तो एक प्रॉब्लम है. मैंने 20 और 10 को कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप किया है और जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दिया वैल्यू तो ठीक ही दिख रहा है. लेकिन अगर हम लोग इनमें से कोई भी वैल्यूज़ को बाद में चेंज करते हैं या ऑल्टर करते हैं तब रिज़ल्ट पे वो चेंज हम लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट में मैंने वैल्यू जो कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप किया है वो वैल्यू इन दोनों के साथ रिलेट नहीं कर रहा है. वो इंडिविजुअल वैल्यू हो गया और ये दोनों इंडिविजुअल हो गया. इसलिए जब भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज़ इक्वल टू साइन के बाद हम लोग वो वैल्यू कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं करेंगे, हम लोग उस सेल पे क्लिक कर देंगे. जैसे कि मैंने 20 पे क्लिक किया, उसका सेल एड्रेस जो है वो A1 वो यहाँ पे दिख जा रहा है. उसके बाद हम लोग प्लस साइन कीबोर्ड से देंगे. उसके बाद फिर सेकंड सेल जो है B1 उस पर क्लिक करेंगे. इस बार मैं एंटर दिया 35. अब इसमें अगर कोई भी अल्टरेशन हो, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 10 कर दिया तो वापस से वो चेंजेस हम लोगों को आउटपुट में दिख रहा है. कोई दो वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 40 एंड 20, इन दोनों को एडिशन करने के लिए फंक्शंस भी है. फंक्शन के लिए हम लोग जाते हैं ये ऑटो सम फंक्शन, इसमें से चले जाएंगे सम में. यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज्ड 5 फंक्शंस का लिस्ट दिया हुआ है. सम के लिए हम लोग यहीं पे आ सकते हैं और सम के बाद हम लोगों को वो सिलेक्ट कर देना है. एक्सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है. अगर वो सिलेक्शन कुछ रॉन्ग ऐसे दिखेगा तो हम लोग मैनुअली सिलेक्ट कर देंगे कौन कौन से सेल को हम लोगों को सम करना है. सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर देंगे. तो बेसिकली
एक फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं वैल्यू यहाँ पे शो करेगा सेल में, और फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला शो करेगा। फॉर्मूला में सेल पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं और प्लस माइनस जो भी साइन देना है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर को भी हम लोग हाथ से टाइप करते हैं। जबकि एक फंक्शन में कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज नहीं होता है, उसमें एक फंक्शन नेम आता है और आर्ग्यूमेंट्स मतलब फंक्शन जिस डेटा पे काम करेगा वो विद इन ब्रैकेट इनक्लोज्ड रहता है। सो जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अ फॉर्मूला एंड फंक्शन, फॉर्मूला हैंड रिटन होता है जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स खुद देते हैं और कौन सी सेल में क्या एक्शन करना है, किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट, वो भी हम ही लोग बता देते हैं। जबकि फंक्शन में एक प्री डिफाइंड नेम होता है और आर्ग्यूमेंट्स मतलब जिसमें फंक्शन वर्क करेगा वो विद इन ब्रैकेट में इनक्लोज रहता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।